आज अपना जो विषय है वो है लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम किसे कहते हैं? वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। मतलब जैसे 12 और 15 दो संख्याएं, हमें इनका लसाअ निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 और 15 से विभाजित हो। तो लसाअ निकालने की यानी कि एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि जिसमें हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, और फिर 15 का कर दिया 3 गुणा 5। तो अब इसमें जो लसाअ होगा वो पहले तो देखो कॉमन है, उनको लिख दो, 3 कॉमन है तो ये लिख दिया। अब जो शेष रह गए उनको लिख दो, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसका लसाअ होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60। दूसरा एक साथ भी निकाल सकते हैं हम इनको, जैसे 12 और 15 का लसाअ निकालना है। तो इनमें जो दोनों में से जो संख्या 2 से विभाजित हो, तो पहले हम 2 से मतलब विभाजित करेंगे। तो 12 हो रहा है विभाजित, 15 नहीं हो रहा, तो उसको ऐसा का वैसा लिख देंगे। अब उसके बाद में 2 से फिर ये 6 विभाजित हो रहा है तो 3 और 15 लिख देंगे। तो देखो 15 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो इनको हम वैसे के वैसे लिख रहे हैं। अब आगे जो संख्या 3 और 15 ये 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो अब 3 से देखो ये हो रहा है 3 एकम 3 और 3 5 15। अब 3 से विभाजित नहीं है, अब 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो एक और। अब देखो अब आगे नहीं करना है तो इनको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो 2 दूनी 4 3 12 5 60। तो 60 हो जाएगा लसाअ, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती क्या इनका 60 है। तो देखो दो विधि है, इनमें कोई भी विधि कर लो आप, यानी कि 12 और 15 है तो यह गुणनखंड विधि कर लो। पहले अभाज्य गुण, इसमें मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर मतलब टाइम लगेगा, ये एक साथ ही हो जाएगा। ये विधि ठीक है, कितनी भी संख्याएं हो उनको इससे करें, इस विधि से आप लसाअ निकालें। अब परीक्षाओं में प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 12 और 15 का लसाअ निकालो। तो परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी कंपटीशन हो तो उसमें लसाअ से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 और 15 से विभाजित हो। तो अब कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि वो छोटी से छोटी के चक्कर में क्या करते हैं, जिस वो समझेंगे कि 12 ये छोटी से छोटी जो 12 और 15 से छोटी हो, तो इनका HCF निकाल के उत्तर सही कर देते हैं, जो गलत होता है। छोटी से छोटी यानी कि इसका मतलब ये है कि 12 देखो छोटी से छोटी संख्या जिस 12 और 15 भी मतलब इनका भाग जाना चाहिए उस संख्या में, यानी कि वो बड़ी होगी, 12 और 15 दोनों से संख्या बड़ी होगी। छोटी से छोटी मतलब कई क्या करते हैं, इनका HCF 3 निकाल के इसका उत्तर कर देते हैं कि सही है, छोटी से छोटी पूछे। तो ये आपने महत्तम निकाल दिए, यानी कि लघुत्तम नहीं है। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या वो होगी 12 और 15 से तो बड़ी होगी, ये ध्यान रखना आप। अब जैसे मतलब इसको कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे समझो कि मैं एक 12 का टेबल लिख रहा हूँ, जैसे 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120। अब उसी प्रकार 15 का टेबल लिख दिया, 15 30 45 60 75 90 105 20 135 और 150। अब देखो कि हमें देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 और 15 से विभाजित हो। तो यहाँ से देखो 12 यहाँ पर 15 है, तो 60 पर आके आप रुक जाओगे। देखो कि 60 से कोई छोटी संख्या नहीं है जो दोनों टेबल में है। तो मतलब वैसे तो 120 भी है, लेकिन 120 सबसे छोटी नहीं है क्योंकि उनसे छोटी 60 भी है। तो इसका लसाअ होगा 60। ये तो चलो छोटी संख्या है।
अब जैसे मतलब 48 और दे दिया जाए इसमें, तब ऐसे थोड़ी करोगे आप, फिर तो वैसे ही करना पड़ेगा इनको। तो इस प्रकार अब आप समझ में होंगे। तो देखो 60 से कोई छोटी संख्या है इन दोनों टेबल्स के अंदर जो कि इन दोनों से विभाजित हो, तो इसको कहते हैं लेस है, यानी कि जो है छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से यानी कि 12 और 15 से विभाजित हो रही है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसको आप वैसे ही करोगे। अब मान लिया कि एक और दे दिया, कि एक संख्या और दे दी 24 और दे दी कि 24 12 और 15 से विभाजित, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या का, तो इसमें इस हिसाब से हम 24 का टेबल और लिख लिए, देखते हैं। 24 48 72 96 120 144 168 192 और 216 240। अब देखो इसमें 60 ही नहीं है, 24 के टेबल में 60 नहीं है, तो 120 है। तो 120 तीनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। तो 120 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो तीनों टेबल में, तो फिर तब लेस है आप निकालोगे तब होगा 120। तो देखो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24 12 और 15 से विभाजित हो। तो आप इस प्रकार तो करोगे नहीं, ये तो करोगे टेबल थोड़ी लिखोगे आप, ये तो मैंने आपको बताया है कि वह छोटी से छोटी क्यों है। तो 12 और 15 का पूछा है तो 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है दोनों टेबल में, 60 ही है। अब वैसे आप लेस निकालो 120, तो 120 से छोटी 60 है, अब 24 जोड़ते ही हो गए 120। तो इस प्रकार अब अगर ये परीक्षा में आ जाए तो आप इसको ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था कि 12 24 और 15 ऐसे लिख देंगे। पहले तो 2 से विभाजित होते हैं उनको विभाजित कर दो, 12 और 15 नहीं हो रही तो इसको छोड़ो, 2 3 6 जो नहीं होता उसको छोड़ो। अभी भी ये 6 हो रहा है 2 से विभाजित, 3 3 15। तो देखो अब 2 से विभाजित होने वाला कोई चक्कर ही नहीं, अब 3 से 3 5, अब 5 जब ऐसे एक एक आ गया तब इसको छोड़ दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24 5 120, तो लेस हो गया 120। अब दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं संख्या जो 24 12 और 15 से तो विभाजित हो, प्रत्येक दशा में तथा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए, 5 शेष बचता हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 24 12 और 15 का भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तब आपको क्या करना है, इनका लैसे तो निकालना ही है, जैसे आपको अभी निकाला था। तो लैसे क्या आ गया 120, तो इसमें ये 5 जोड़ दो, तो वह आपका जो आंसर होगा ना वह संख्या कौन सी होगी, 120 प्लस 5 125। यानी कि लैसे तो निकालना है, जो शेष बचता वो जोड़ दो इसमें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 24 12 और 15 से भाग दिया जाए, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता हो, तो आप इसमें 1 जोड़ दो लैसे में। ठीक है, अगर ये संख्या 2 ही हो और आ जाए कि प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता हो, तब 15 और 12 का आप लैसे निकालो जैसे हमने पहले निकाला ही था 60, और 60 में 10 जोड़ दो वह संख्या 70 होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा टाइप का जो लैसे से संबंधित लघुत्तम समापत्ति से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 का भाग देने पर 8 शेष बचता हो, और 15 का भाग देने पर 11 शेष बचता हो, तो वह संख्या ज्ञात करो।
ये किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 और 15 का भाग देने पर क्रमशः 8 और 11 शेष बचते हों। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक ध्यान रखना, इनका डिफरेंस सेम होगा, 12 और 8 का डिफरेंस और 15 और 11 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें आप देखो 12 में से 8 किए 4 और 15 में से 11 के जाएंगे 4। ठीक है, अब आप 12 और 15 का लय से निकाल दो, लय से आ गया 60 और 60 में पहले हमने जोड़े थे ना जो दो नंबर टाइप के जो मैंने करवाया था, तो उस इसमें घटा हो गया 4, तो वो संख्या 56 हो गया। 56 में आप 12 का भाग दे दो। ठीक है, तो 8 शेष बचेगा, देख लो 56 है, 56 में 12 का भाग दोगे तो आप 12 चौके 48, तो 8 शेष रह गया। इसी में अगर आप 15 का भाग दोगे 56 में, 56 में 15 का भाग दोगे तो 15 किया 45, तो 11 शेष बचेंगे। तो देखो प्रश्न 3 ही टाइप के पूछे जाएंगे लय से संबंधित। आपसे ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा कि 12 और 15 का लय से निकाल दो। आप जो कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे, ये 6वीं 7वीं में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन ये बड़ा जो आप कंपटीशन दोगे SSC CGL जो भी है जिसमें मैथ मतलब विषय होगा, तो उसमें ये नहीं पूछेंगे कि 12 15 का लय से निकालो। जो मैंने 3 टाइप के जो क्वेश्चन बताए ना, इनसे ही पूछा जाएगा। पहला टाइप का आपको बता ही दिया है कि वह छोटी से छोटी, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तब आप लय से ही निकालना, मैं से मत निकाल देना, वो गलती कर दोगे आप। और दूसरे टाइप का वो है कि प्रत्येक दशा में 1 या 2 एक ही संख्या शेष बताएगा, 1 या 2 या 3 जितने भी पूछे। अगर ये प्रश्न ऐसे होता है कि 12 का भाग देने पर 8 शेष बचता है, 15 का भाग देने पर 11 शेष बचता है, अगर आपको कह दी जाएगी उसी संख्या में अगर 24 का भाग दें तो क्या शेष बचाएगा, अंतर 4 ही रहेगा इनका, तब कहेगा 20 शेष रहता है। तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो 20, 24 और 20 का अंतर 4, 15 और 11 का अंतर 4, वो जो अंतर आए वो इन तीनों का लय से निकाल के उसमें से घटाना है। ठीक है, जैसे मान ली इनका लय से हमने निकाला था कि लय से इन तीनों संख्याओं का लय से 120 था, तो अब हमसे ये जो प्रश्न पूछेगा, जो आंसर हमसे पूछना चाहता है, वो क्या शेष रहता है, 20 शेष। अंतर देखो, अगर 24 का भाग दें तो 20 शेष रहना चाहिए, 15 का भाग दें तो 11 शेष रहना चाहिए, तो 12 का भाग दें तो 8 शेष रहना चाहिए। ठीक है, तो लय से ये जो है ये तो है ही, इसमें 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है, 24 का भी भाग जाता है। तब आपका जो डिफरेंस है वो देख लो सेम ही आ रहा है, 4 है, 4 है, 4 है, तो इसे 120 में से 4 घटा के आप 116 आंसर लिख देना, आपका सही हो। ठीक है, अब अगर ये प्रश्न वैसे पूछे, अगर ये अलग अलग न पूछे, तो अगर एक ही प्रश्न पूछे कि 12 और 15 और 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, मान लो ये नए देकर हमसे ये पूछ ले कि प्रत्येक ऐसी संख्या ज्ञात करो छोटी से छोटी कि 12, 15 और 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, तब आप इसमें 1 जोड़ना है। जब प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे तब तो 1 जोड़ना है। अलग अलग पूछे तो उनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस होगा वो घटा देना इसमें से। अब चौथे टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथे टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी जो भी है, पहले ये पूछा जा सकता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 और 15 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। 3 अंकों की, जैसे मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 और 15 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो लय से तो निकालना ही निकालना है। लय से आपने निकाला था इसका 60, 12 और 15 का हमने लय से शुरू में निकाल लिया था 60 है। तो अब शेष क्या है, मतलब 3 अंकों की होनी चाहिए, तो 2 ही अंकों की है। तो 60 का टेबल देखेंगे तो 60 तो नहीं 120 होता है, ये 3 अंक का आ गया। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 है, जो 3 अंकों की है, तो 100 के बाद में 120 ही है।
जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 और 15 से विभाजित है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 और 15 से विभाजित है, वो है 120। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखो जो 12 और 15 से विभाजित हो। तो आपको मैंने पहली जो मैथ की जो मैंने पहली क्लास जो लगाई थी इसके अंदर, तो उसमें मैंने बताया था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9 है, 999। और ये पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या लिखो जिसमें 12 और 15 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, ये कैसे ही पूछ सकता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो लिखो जिसमें 12 और 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता हो या 2 शेष बचता हो, जो भी। तो पहले तो आप वो संख्या निकालो क्या है, तो इनका लैस है तो आपको निकालना ही है, लैस है 60 है। अब 999 में आप 60 का भाग दो यानी डिवाइड करो, 6 7 अभियानी ज्यादा हो जाएंगे, 6 36 360 तो 9 39। अब यानी कि आप 39 अंक अधिक है वो, तो 999 में से 39 घटा देना आप, 999 माइनस 39 यानी 960 वह संख्या है सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 है जिसमें 12 और 15 का पूरा पूरा भाग जाए। 960 के बाद में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 15 का भाग चला जाएगा 3 अंकों के। तो अब इसमें जो भी पूछे आपको कि 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बड़ी जिसमें 15 और 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे तो 1 जोड़ देना, 2 शेष बचे तो 2 जोड़ देना। ठीक है, तो ये टॉपिक आज जो परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैंने बताया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भिन्नों का लैसे निकालो, जैसे मान ली कि 3/4 है और 8/9 है। अब कह दीजिए कि इनका आप लैसे निकालो भिन्नों का। तो देखो कि आपको ये तो पता ही है कि ऊपर होता है जो अंश होता है इसको कहते हैं अंश, और नीचे होता है उसको कहते हैं हर अंश। तब आप कोई भी कितनी भी संख्याएं होती 6/7 और लिख देते हैं, तो अंश का लैसे निकालेंगे आप, अंश का लैसे, और हर का निकालोगे में से यानी HCF। तो अंश जो ऊपर वाले हैं उनका लैसे निकाल देना और हर है उसका में से निकाल देना। तो देखो 3 8 और 6 इनका आप लैसे निकाल दो, तो 2 से सबसे पहले 2 से ही करोगे आप 3। अब ये देखो 2 से और हो रहा है विभाजित, तो 3। एक कई मैथमेटिशियन आपको कहेंगे कि इनको गुणा कर दो ऊपर वालों, बात तो ठीक है लेकिन अभाज्य संख्या हो ना तब करना है ऐसे। तब अब आप इनको करोगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24, तो 24 इनका हो गया। अब नीचे उनका लैस है, तो देखो 4 और 9 इनमें जो 7 है जो अभाज्य संख्या है उसका कोई टुकड़ा ही नहीं होगा, तो इनका जो में से होगा 1 होगा। बाकी आप अभी में से जो अगली क्लास होगा ना वो उसमें मैं में से कराऊंगा, तब ये आपको समझ में आएगा। नहीं 24/1, तो इसका आंसर होगा 24, तो यानी कि 24/1। भिन्नों का कभी भी लैसे या में से निकालना हो, में से निकालना तो ऊपर में से कर देना और नीचे लैसे कर देना, यानी कि विपरीत कर दोगे आप इनका। एक संख्या और करवाते हैं, इससे आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। जैसे 12/15 और 15/24 ये संख्या है। अब इनमें कह दिया कि इनका आपको लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM निकालो आप इनका। तो ऊपर अंश क्या है 12 और 15 है, तो इनका आप लैसे निकाल देना, 12 और 15 का लैसे ऐसे निकालोगे ना आप, तो ये 30 ही आएगा, जैसे हम पहले किए ही था हमने, ऐसे कर देना 3 15, यानी जब तक 2 से कटे संख्या तो काट दो, 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटो। अब 3 तो है नहीं 5 है, अब हो गया
5 ये 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 तो आ जाएगा इनका अंश का लैस है। और अब इसका हर का मैं से निकालोगे, तो मैं से निकालने के लिए आपको क्या मैं आगे बताऊंगा वैसे तो, लेकिन एक बार मैं से ऐसे एक साथ मत निकालना। मैं से के लिए आपको गुणनखंड विधि करवाता हूँ एक बार। जैसे 15 है, या 3 गुना 5 24 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24, तो इनमें 3 जो कॉमन है वही मैं से यानी HCF होगा। तो 3 HCF अगली जो क्लास लगाएंगे उसमें हम बता देंगे आपको HCF कैसे निकालते हैं। तो ये इनका जो मैस है 3 आ गया, तो 60/3 = 20, तो ऐसे आ जाएगा। तो इनका जो 20/1 आएगा लैस है। तो समझ में आ गया। भिन्नों का लैसे निकालना हो तो अंश होता है उसका लैसे निकालेंगे और हर का मैस है, और अगर इनका मैं से निकालना हो तो अंश का मैं से निकालना है, हर का लैस है, वो मैं से वाले चैप्टर में करवाऊंगा। तो अब बीजीय व्यंजकों का लैसे निकालना हो आपको, जैसे मैं मान लो कि एक संख्या है 12 x की 5 y की 3 z की स्क्वायर, एक संख्या ये। दूसरी संख्या मान लो कि आप 15 x की 3 y की 6 z की 7। तो इसमें आपको पहले तो संख्याओं का लैसे निकालना होगा। जैसे 12 और 15 का लैसे निकाल ही लोगे 60, वो पहले हमने 2 बार निकाल दिए तो 60। अब आपको बड़ी घात लेनी है, यानी घातांक है ना जो पावर बड़ी, x की बड़ी पावर कौन सी, 5 है 3 है तो 5 है तो 5 लिखो, y की 3 या 6 तो इसमें आप y की 6 लिखोगे, z की 2 और उधर z की 7 है तो आप z की 7 लिखते हैं। तो बीजीय व्यंजकों में मतलब लैसे इस प्रकार निकालेंगे हम। कोई भी संख्या हो सकती